हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यू शिक्षा में। आज हम सब देखेंगे बिहार बोर्ड 10th मैथ का क्लास नंबर 4। इससे पहले क्लास नंबर 3 कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपका रहेगा 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बुरा यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका बताना है पहला पद। क्या बताना है? पहला पद। और कि ए का मान बताना है। तो यहां से देखिएगा कि छठा पद है 13। छठा पद क्या है? 13। यानी कि एनवा पद यानी कि बोलते हैं ए छठ 7 ये ए6 बराबर है कितना दिया हुआ है? 13। उसके बाद 12वां पद को लिखते हैं ए12। क्या लिखते हैं? ए12। ए12 बराबर कितना है? 25। ए12 बराबर 25। यहां से देखिएगा तो एक छठा पद को लिखते हैं a+5d। a+5d इजकल टू 13। और ये 12वां पद को क्या लिखिएगा? a+11d। a+11d इजकल टू 25। ठीक है ना। इसमें बताना है पहला पद यानी कि ए का मान। किसका बताना है? ए का मान बताना है। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिएगा सेकेंड। ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? माइनस। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर एक क्या है इक्वेशन? a+5d। a+5d इजकल टू है 13। इजकल टू 13। और दूसरा है a+11d। a+11d इजकल टू 25। यहां से ये प्लस से क्या कर लेंगे? माइनस। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। अब 11 में 5 घटाएंगे आएगा कितना आएगा? तो -6d। क्या आएगा? -6d इजकल टू यहां से -25 में घटाएंगे 13 तो आएगा क्या? -12। -12 6 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 2। डी का मान कितना आ गया? 2। आपसे पूछ रहा है ए का मान। किसका पूछ रहा है? ए का मान। यानी कि डी का मान समीकरण 1 में या तो रख देते हैं किसमें? 2 में। तो अगर 1 से देखेंगे तो ये क्या है? a+5d। a+5d इजकल टू क्या है? 13 दिया हुआ है। डी का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 5 गुने 2 इजकल टू आ गया 13। यानी कि 5 दूनी 10। 10 में 13 घटा लेंगे कितना आएगा? 13 में 10 घटाएंगे तो ए का मान आ गया 3। ए का मान 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बुरा है किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 बाय है तो आपको बताना है इसकी त्रिज्या। क्या बताना है? त्रिज्या। तो जानते हैं गोले का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 4π गोले का वक्र क्षेत्रफल। बुरा है किसी गोले का वक्र क्षेत्रफल 144 पाई। ठीक है ना। आपको बताना है त्रिज्या। तो गोले का क्या होता है? 4πr²। 4πr² बराबर 144 पाई है। ये पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल। यहां से 4 से काटेंगे तो आएगा कितना? 4 तिया 12 और 4 छक 24। यानी कि r बराबर कितना आ गया? √36। यहां से r का मान आ गया 6। कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। यानी कि आपसे पूछा था त्रिज्या। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है बहुलक। क्या पूछ रहा है? बहुलक। तो आप जानते हैं कि बहुलक अगर यहाँ पे शब्द देखते हैं सबसे अधिक बारंबारता किसका सबसे अधिक बारंबारता है? तो यहां से 3 का भी बारंबारता कितना बार आया है? 3 बार। 5 आया है 1 बार, 4 आया है 1 बार, 2 आया है 1 बार, 1 भी आया है 1 बार। यानी कि सबसे अधिक बार कौन आया है? 3 आया है। लेकिन कभी आपसे क्या पूछ देगा? ऐसा हो जाएगा कि 3 का भी संख्या इसमें कितना है? 3 बार। हो सकता है 2 का भी संख्या रह जाए 2 बार 3 बार, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए लगाते हैं बहुलक बराबर। क्या लगाते हैं? बहुलक। बहुलक बराबर 3 माध्यिका। 3 माध्यिका माइनस क्या लगाते हैं? 2 माध्य। ठीक है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है।
अगर दोनों इक्वल रहा था, जैसे 3 भी है आपका 3 बार और 2 भी रहा था 3 बार, ऐसा दो को इक्वल हो जाए तो ही फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो इसमें डायरेक्ट कहेंगे कि 3 आया है कितना बार, 3 बार, यानी कि मेरा बहुलक हो जाएगा 3। बहुलक क्या हो जाएगा, 3। पूरा किसी त्रिभुज एबीसी के 2 शीर्ष, कितने शीर्ष, 2 शीर्ष, यानी कि इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम क्या है, सी है। पूरा ए का निर्देशांक दे दिया है 2 3, क्या है 2 और 3। दूसरा का क्या है 1 -3, 1 -3, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपको बताना है। बोला तीसरे शीर्ष बताइए, इसको मान लेते एक्स वाई, ठीक है ना। लेकिन यहां से आपका केंद्रक, इसका केंद्रक दे दिया है 3 और 0, इसका केंद्रक क्या है 3 और 0। तो आपसे पूछ रहा है तीसरा निर्देशांक बताना है, तो जानते हैं केंद्रक क्या होता है, x1, क्या होता है x1 + x2 + x3 by 3, और उसके बाद y1 + y2 + y3 by क्या होता है 3। ये होता है केंद्रक, क्या होता है केंद्रक एक्स वाई का। अब एक्स वाई केंद्रक दे दिया है 3 और 0, कितना दे दिया है 3 और 0, यानी कि इसका 3 है, इसका क्या है 0 है। और x1 को बोलिएगा, इसको x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो यहां से क्या मान है इसका 2 प्लस इसका मान है 1 प्लस x3 का मान है x/3, y1 का मान क्या है 3 और इसका मान क्या है -3, अब प्लस y बटे क्या है 3। इतना ठीक है ना। लेकिन यहां से ये है x का मान, तो यहां से लिखिएगा 3 0, और ये क्या हो जाएगा 3 1 2 1 3, यानी कि 3 + x/3, और ये बन जाएगा कितना प्लस माइनस माइनस, यहां से घट क्या देगा 0, यानी कि 0 + y, 0 + y/3। एक कर लेंगे x के बराबर और ये कर लेंगे y के बराबर, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा x का मान, उसके बाद y का मान। आइए यहां से बराबर करते हैं। अब यहां से बराबर करेंगे तो हो जाएगा 3 + x/3 = 3, यानी कि 3 = 3 + x/3। ये 3 को 3 से करेंगे कितना आएगा 9, 3 × 9, 9 बराबर 3 + x, ये प्लस में इधर आके माइनस में, यानी कि x का मान 6, x का मान 6। उसके बाद एक बार y को y से बराबर कीजिएगा तो आएगा y का मान, यानी कि हो जाएगा 0 बराबर 0 + y/3, ये जाके क्या बन जाएगा 0, आज 0, यानी कि 0 बराबर क्या आ गया y, यानी कि y का मान 0, यानी कि एक x का मान 6, y का क्या हो गया 0, यानी कि तीसरा निर्देशांक हो जाएगा आपका 6 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। बोला है बिंदु -2 3 और 4 1 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो सबसे पहले लिखा है मध्य बिंदु, यानी कि मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु होता है x1, ये x1 + x2 y2, और दूसरा होता है y1 + y2, ठीक है ना। यहां से दे दिया है कि पहला क्या है -2 और x2 का मान क्या है 4, y2 इसका क्या है ये 3 और 1, यानी कि 3 + 1/2, ठीक है ना। इसका मान इतना दिया, 4 में 2 घटाइएगा 2 आएगा 2/2, और यहां से 4 क्या आ गया 2, यहां से काटेंगे तो ये आएगा 1 और ये कितना आएगा 2, यानी कि 1 2 क्या बन जाएगा 1 और 2, यानी कि आपका 1 2 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, इसलिए इसको क्या करना है ध्यान में रखना। आइए देखते हैं 6 नंबर। बोला एक ट्रेंगल है, क्या है एक ट्रेंगल, इसका नाम लेना है एबीसी, क्या लेना है एबीसी, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम बी, इसका नाम क्या देते हैं सी देते हैं। बोला है बीसी का एक पैरेलल है डी, कौन पैरेलल है डी पैरेलल है। उसके बाद एडी का मान है 3, एडी का मान कितना है 3 और बीडी का मान 5 और ए का मान 4.8, और आपको ईसी का बताना, इसको मान लिए एक्स, क्या मान लिए एक्स। आप जानते हैं थेल्स परिमेय में, ये थेल्स परिमेय क्या होता है कि दोनों पैरेलल होते हैं, दोनों आपस में एक ही रेशियो में होते हैं, यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एडी बटे बीडी,
और ये बन जाएगा भुजा ए बटे ए सी। एडी का मान कितना है 3 और बीडी का मान क्या है 5। ए का मान फिर क्या है 4.5 और इसको माने थे एक्स 4 पॉइंट क्या है 8 है 4.8। यहां से अगर पॉइंट हटाइएगा तो नीचे आएगा 10, 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो आएगा कितना 2 और 2 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 8। यानी कि x बराबर क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आए देखते हैं 7 नंबर। बोला है प्रथम 5 विषम संख्या। कितने विषम संख्या है 5 विषम संख्या का बताना है माध्य। क्या बताना है माध्य। तो सबसे पहले प्रथम विषम 5 है तो पहला विषम होता है 1। क्या होता है 1। दूसरा क्या होता है 3, उसके बाद 5, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद 9। 5 हो गया ना। इसका माध्य बताना है। तो अगर डायरेक्ट बनाइएगा इसको माध्य तो जब आपका डिफरेंस इक्वल हो यानी कि यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 2 का फिर 2 का फिर 2 का फिर 2 का। तो अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो माध्य निकालने के लिए आप डायरेक्ट निकालने के लिए बोल सकते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 यानी कि 1 + 9 बाय क्या हो जाएगा 2 यानी कि 10/2 करेंगे काट के कितना आ गया 5 यानी कि इसका कितना हो गया माध्य 5 हो गया। क्या हो गया 5। ऐसा करेंगे कब जब डिफरेंस इक्वल रहे तब। नहीं तो क्या कीजिएगा सभी का अंकों को योग करके और जितने संख्या उसे क्या देते हैं भाग देते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। बोला है किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या हो सकता है। तो अधिक सबसे न्यूनतम होता है 0। 0 से कभी उससे कम कभी भी आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। और यह तो ज्यादा हो सकता है 1 से भी ज्यादा नहीं होगा। आपसे क्या पूछ रहा है अधिकतम। यानी कि अधिकतम कितना हो जाएगा 1। अधिकतम कितना हो जाएगा 1। और उसके बाद 1 से ज्यादा तो कभी हो नहीं सकता है। जैसे 1 से ज्यादा हो गया 1.1 मतलब 1 से ज्यादा कुछ भी लिखेंगे तो कभी नहीं होगा और नहीं तो 0 से कम। जैसे आपका लिख देंगे -2 तो ये तो माइनस में आ गया 0 से कम हो गया ना। तो कभी तो पहले नंबर के 0 से छोटा होता है नहीं। यानी कि यहाँ पे अधिकतम हो जाएगा कितना 1 और न्यूनतम पूछे तो 0। पूरा एक असंभव घटना किसका है असंभव घटना की प्रायिकता बताना कितना हो। एक होता है संभव। क्या होता है संभव। तो संभव का कहे तो होता है 1। क्या होता है 1। लेकिन आपसे पूछ रहा असंभव। असंभव का क्या होता है 0। असंभव का 0 यानी कि असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। एक होता है निश्चित एक क्या होता है अनिश्चित। निश्चित का भी पूछे तो 1 अनिश्चित का क्या 0 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोले टीपी और टी क्यू किसी बाह्य बिंदु किससे टी से 1 वृत्त जिसका केंद्र ओ है। केंद्र क्या है ओ है पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल पी ओ क्यू 120 डिग्री। तो आपका बताना है क्यू टी और टी क्यू का मान बताना। बोला एक वृत्त है। क्या है वृत्त। इसके बाह्य बिंदु है इसका नाम है टी। क्या है टी। लेकिन यहां से एक स्पर्श रेखा है ठीक है ना। एक का नाम है टी पी और दूसरा का क्या है टी क्यू। इसका एक सेंटर है जिसका नाम है ओ। इसका नाम क्या है ओ है। आपसे उसके बाद यहां पे दे दिया है कि एंगल पी ओ क्यू पी और क्या है ओ क्यू पी ओ क्यू यहां पे बना रहा है 120 का। क्या बना रहा है 120 का। जब हम सेंटर से स्पर्श बिंदु पे डालते तो बनाता है 90। क्या बनाता है 90 और यहाँ पे क्या बनाएगा 90 बनाएगा। और इसके सामने जब ये 90 हो गया 180 आई दोनों मिलाकर भी हो जाएगा 180 क्योंकि यहाँ पे चारों मिलाकर होता है 360। तो ये 120 है तो हो गया 60। क्या हो गया 60। लेकिन आपसे पूछ रहा है ओ टी क्यू का मान ओ टी क्यू यानी कि इसका बताना है हाफ। क्या बताना है हाफ। यहाँ का मान बताना है। तो पूरा 60 है तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा 30 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी।
चलते 11 नंबर में। बुरा है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3-4 का बताना है कोटि। क्या बताना है? कोटि। एक होता है भुज, एक होता है कोटि। तो ये एक होता है वाई एच, एक क्या होता है एक्स एच। ये एक्स है, ये क्या है वाई है। इधर होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये क्या होता है माइनस होता है। ठीक है ना। बुरा है भुज, तो एक्स एच को बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। अब बाई को बोलते हैं कोटि। बाई को क्या बोलते हैं? कोटि। आपसे पूछ रहा है कोटि का मान यानी कि वाई का मान, तब पहला तो होता है एक्स का मान, दूसरा क्या होता है वाई का मान, यानी कि यहाँ से वाई का मान क्या हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा -4, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। बोला है कोशिक 90 माइनस थीटा और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा? तो यहां से जानते हैं कि एक होता है साइन थीटा इंटू क्या होता है कोसेक थीटा। इसका मान होता है एक। क्या होता है? एक। तो ये कोसेक है, ये क्या है साइन है, लेकिन थीटा यहाँ पे दोनों का सेम है। दोनों का क्या है? सेम है। तो यहाँ जब सेम रहे तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या होता है? एक, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 13 में देखिएगा, तो बोला है 3.27 पे रेकरिंग है। ये क्या है? तो यहां से सबसे पहले देखें 3.27 पे रेकरिंग है। तो ऐसे तो रेकरिंग ही बताता है कि जाएगा कहां तक इन्फिनिटिव, लेकिन रिपीट करेगा 272727। तो कोई भी रिपीट करता है इन्फिनिटी जाता है तो होता है हमेशा परिमेय में। किसमें होता है? परिमेय में। जो रिपीट नहीं करता होता है हमेशा क्या? अपरिमेय में। अब देखिए अगर इसका मान पूछता था ऐसे तो बोलेंगे तो आ जाएगा आपका परिमेय। क्या आ जाएगा? लेकिन कैसे? तो यहाँ पे देखिए ऐसे कर सकते हैं। पहले मान लेते हैं इसको 227, 327 में घटाना है उसी को जिस पे रेकरिंग नहीं हो। किस पे रेकरिंग नहीं है? 3 पे। और जितने पे रेकरिंग है उसके बदले देते हैं 9। तो कितने पे रेकरिंग है? 2 पे। कितने पे? 2 पे है, यानी कि डबल 9 हो जाएगा। कोई ऐसे हैं जो पॉइंट के बाद है लेकिन उस पे क्या है रेकरिंग नहीं है, अगर रहता तो उसके बदले देते 0। ऐसा नहीं ना है। तो 7 में से 3 घटाएंगे आएगा 4। क्या आएगा? 324। अब बटे क्या हो गया 99। अब ये आपका देखिएगा काट के भी आ गया, अगर आएगा तो आएगा पी बटे क्यू के रूप में। पी बटे क्यू के रूप में। अब पी बटे क्यू के रूप में किसको लिखते हैं? परिमेय को। किसको लिखते हैं? परिमेय को। यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 2 नंबर में आता है इसका मान निकालने के लिए, पी बटे क्यू के रूप में लिखने के लिए। ठीक है ना, इसलिए इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। बोले रैखिक समीकरण एक में x प्लस 3y माइनस 4 और दूसरा क्या है 2x माइनस 5y माइनस 1 बराबर 0, इसका बताना हल। तो यहां से जानते पहले a1 बाई a2 क्या है, इसका निकाल निकालते a1 बाई a2। तो a1 बाई a2 निकालेंगे तो यहां से इसका मान है 1। क्या है? 1। इसका मान क्या है? 2। उसके बाद होता है b1 बाई b2। b1 बाई b2 यानी कि हो जाएगा 3y माइनस 5। 3y माइनस 5 और 3y माइनस 5 हो गया, दोनों इक्वल हुआ क्या, यानी कि हो गया a1 बाय a2 और नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। तो इसको बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय। अद्वितीय बोलते हैं, यानी कि इससे निकाल सकते हैं एक हल और जिसका हल निकलता है उसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। और जिसका हल नहीं निकलता उसको बोलते हैं क्या? विरोधी बोलते हैं। ठीक है ना। एक होता है a1 बाई a2, a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2। क्या होता है? a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और बराबर c1 बाय c2। यानी कि जब आपस में बराबर हो जाए तो इससे निकालेंगे अनगिनत हल, यानी कि ये इसका ग्राफ जाता है समपाती। ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आश्रित, लेकिन इस पे अगर विरोधी कहेगा तो इससे हल निकलता है तो उसको बोलते हैं अविरोधी। क्या बोलते हैं? अविरोधी। ये भी आपका आएगा अविरोधी। एक होता है विरोधी। क्या होता है? विरोधी होगा कब? जब होगा आपका क्या a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये हो जाएगा आपका विरोधी। कौन हो जाएगा? विरोधी। लेकिन हमको बोल रहा था ये समीकरण का बताइए क्या है, यानी कि हो गया a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। इससे हल निकाल सकते हैं एक, इसलिए बोलेंगे इसको क्या है? अविरोधी। क्या है? अविरोधी। इससे हल नहीं निकाल सकते तो इसको बोलेगा क्या? विरोधी। क्या बोलेगा? विरोधी। और इससे भी हल निकालेंगे तो इसको बोलेंगे अविरोधी। ठीक है ना।
चलते हैं आगे। बुराइदी बहुपद पी एक्स स्क्वायर इतना का शून्य अल्फा बीटा हो तो बताना अल्फा इंटू बीटा। क्या बताना? अल्फा बीटा। एक होता है मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा सी वाई ए। यानी कि यहां से देखिएगा बी का मान, तब बी का मान है -2, लेकिन हम तो पूछ रहा है हमसे क्या? मूलों का गुणनफल सी वाई। तो सी का मान क्या है? -6 और ए का मान यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1, यानी कि आ गया इसका -6। क्या आ गया? -6, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। बोला एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी बताने त्रिज्या। अर्ध परिमाप होता है r इंटू पाई प्लस 2। क्या होता है? पाई प्लस 2 इजकल टू दिया हुआ है 72। ठीक है ना? अब यहां से काट देंगे तो r पाई का मान होता है 22/7 प्लस 2 इजकल टू 72। इसको हल कीजिएगा तो हल करके आएगा कितना? 7 दूनी 14 और ये 36 बाई 7। क्या आ गया? इजकल टू 72। 2 से काटेंगे ये आएगा 2, 36 दूनी 72, यानी कि 7 दूनी 14 आर का मान कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। क्या आ गया? 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बुढ़ाई दो समरूप त्रिभुजों की दो संगत भुजाएं 3:5 है। आपको बताना है क्षेत्रफल। क्या बताना है? क्षेत्रफल। तो जानते हैं कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप क्या हो? समरूप हो तो उसके संगत भुजाएं का जो वर्ग होते हैं उसके क्षेत्रफल के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। या तो उसके ऊंचाई का जो वर्ग होते हैं उसके संगत ये उसके ऊंचाई उसका जो क्षेत्रफल होते हैं उसके संगत भुजा के भी वर्ग के ये ऊंचाई का भी बराबर होते हैं और भुजा के भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? लेकिन उसका जो परिमाप होते हैं दो समरूप त्रिभुज का परिमाप उसके संगत भुजा का ही बराबर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बराबर। इसको ध्यान में रखिएगा। तब बोला है आपको संगत भुजा दे दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो इसके संगत भुजा के वर्ग क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि 3/5 का क्या कर लेंगे? होल स्क्वायर। आइए क्षेत्रफल हो जाएगा। मान लेते हैं एक एरिया है, क्या है? एरिया त्रिभुज, एक है एबीसी और दूसरा एरिया क्या है? एरिया त्रिभुज मान लेते हैं DEF। इसके संगत भुजा के क्या होते हैं? वर्ग के बराबर। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते थे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 9:25। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए। बुराइदी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल्य बराबर है परंतु विपरीत है तो चिन्ह है तो बताना ए का मान। एक होता है अल्फा, दूसरा क्या होता है? बीटा। इसको मान लिए एक्स। क्या मान लिए? एक्स। बुराई दोनों तो आपका एक अल्फा बीटा माने लेकिन एक दूसरे से आपस में क्या है? विपरीत है। यानी कि इसको एक्स मानेंगे प्लस में तो इसको मानेंगे क्या? माइनस में। आप जानते हैं मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस माइनस वी वाई। अल्फा को आप क्या माने? एक्स। क्या माने? एक्स माने। अब बीटा को क्या माने हैं? -x। बी का मान क्या है? बी का मान है, यहां से बी का मान क्या दिखा रहा है? ए, तो -a और ए का मान है 1। ये आपका है ए का मान, ये किसका मान है? बी का मान। यहां से बनाइएगा तो प्लस माइनस माइनस यानी कि x माइनस एक्स बराबर माइनस से आ गया। यहां से काट देंगे तो 0, यानी कि ए का मान क्या आ गया? 0। ए का मान 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुराई बिंदु की दूरी मूल बिंदु से बताना है, यानी कि एक y एक दूसरा x होता है ना, तो ये इसका मूल बिंदु है। यहां से दूरी मान लेते हैं 2 3 है। क्या है? 2 3। ठीक है ना? मान लेते हैं यहाँ पे बिंदु है तो यहाँ से यहाँ के इसका क्या बताना है? दूरी बताना है। तो जानते हैं मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी होता है √x² प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान कितना है? 2, यानी कि √2 का स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 प्लस 9, 9 4 कितना आ जाएगा? 13। क्या हो गया? 13, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं 20 में।
बोला है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी कि आपको बताना है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या जानते हैं ना कि जो एक और स्वयं यानी कि खुद से कटे, इसके अलावा किसी से वो डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो देखिए 25 है तो ये इसको काट देगा कौन, 1 भी, 25 भी, 5 भी, इसको भी काट देगा, 4 भी, 2 भी, इसको 3 और 5 और 15 भी। लेकिन 29 ऐसा है जो कि 1 और 29 से ही कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला है बिंदु 4 3 क्या है, 4 3 किस पाद में जाएगा। तो आप जानते हैं एक होते हैं वाई, एक दूसरा क्या होता है एक्स अक्ष, इसमें होते हैं प्लस प्लस, क्या होते हैं प्लस प्लस, दूसरे में क्या होते हैं माइनस प्लस, और तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में प्लस माइनस। तो यहाँ पे x का मान भी प्लस है, y का मान भी क्या है प्लस है, यानी कि ये जाएगा आपका किसमें, प्रथम चतुर्थांश में, ठीक है ना। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलते हैं भुज, इसको क्या बोलते हैं कोटि, ठीक है ना, इसको दिमाग में रखिएगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0 0, क्या होता है 0 0। चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r है तथा ऊंचाई h है, बताना आयतन। क्या बताना है, आयतन। आप जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर h। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई स्क्वायर h। उसके बाद एक होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या होता है वक्र पृष्ठ, होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। एक होता है समपूर्ण, क्या होता है समपूर्ण पृष्ठ, होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच। इसको तीनों को दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। आपसे पूछ रहा है क्या आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, पाई स्क्वायर एच, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पूरा एक त्रिभुज एबीसी है, लेकिन एंगल ए पे बना रहा है 90 डिग्री का। कितना बना रहा है 90 डिग्री का, यानी कि इसका नाम ए लेते हैं, इसका नाम क्या बी, इसका नाम सी। ए पे क्या बना रहा है 90 डिग्री। बोला है बीसी को 13 है, बीसी का लंबाई क्या है 13 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए बी है 12, ए बी क्या है 12 सेंटीमीटर। आपको बताना एसी का मान, क्या बताना है एसी का मान। जब ये समकोण है तो इसके सामने वाले पाइथागोरस से एक कर्ण हो गया, कर्ण लंब आधार, तब पाइथागोरस से होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान यहां दिया हुआ है 13, क्या है 13 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान क्या है 12 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। अब प्लस इसका निकालना है, एसी का स्क्वायर रखते हैं, ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा तो 13 का स्क्वायर 100 क्या होता है 69, इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, अब प्लस एसी का स्क्वायर। ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो 9 में से 4 गया कितना 5, यहां से 2 आ गया, क्या आ गया 25, यानी कि स्क्वायर जाके हो जाएगा रूट, क्या हो जाएगा रूट। आई रूट से बाहर कीजिएगा तो एसी का मान आ जाएगा 5, एसी का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि एसी का मान 5 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी। बुराई द्विघात बहुपद के बताना शून्यक, क्या बताना है शून्यक। तो यहां से इसका क्या कीजिए गुणनखंड विधि से इसका 2 फैक्टर ऐसा कीजिए कि जब एक को सी से गुना करने पे आएगा 2, लेकिन जोड़ने घटाने पे आना चाहिए 3। तो इसको क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब प्लस एक्स लेते हैं, अब प्लस 2, क्योंकि 2x में एक x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3x, और 2 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। यहां से क्या करते हैं x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2, यहां से 1 आएगा तो x प्लस 2, x प्लस 2 बराबर क्या हो गया 0। अब यहां से देखेंगे दोनों में फिर कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा आपका x प्लस 2, और यहाँ पे क्या बच जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये प्लस में उधर जाके माइनस में, यानी कितना बराबर एक बार 0, एक बार 1 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर भी 0। ये प्लस में इधर जाके माइनस में, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, यानी कि एक आ गया -2 और दूसरा क्या आ गया -1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
आए देखते हैं 25 का। बोला एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या, कौन संख्या, अभाज्य संख्या आने की प्रयोक्ता। एक पासा को फेंकेगा यानी 6 क्या होता है कुल परिणाम, यानी कि एक फेंकेंगे तो आएगा 6, क्या आएगा 6 आएगा। लेकिन कौन कौन बन सकता, एक आ सकता, या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 और या तो 6। आपसे पूछ रहे बताइए क्या अभाज्य संख्या, तो अभाज्य कौन है, एक आपका 2 है, एक 3 है, एक कौन है 5 है। अभाज्य कितना आया 3। लेकिन प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यानी कि इसका मान आया कितना 3 और टोटल था कितना 6, यानी कि काट क्या आ गया कितना 1/2, 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। बुराई कोसेक 45 किसका बताना है, कोसेक 45 का मान। तो अगर आपको कोसेक 45 का याद नहीं रहे तो साइन होता है 45 1/√2, 1/√2। और इसका जब उल्टा करेंगे तो 1/√2 का उल्टा क्या होता है √2, क्या होता है √2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पूरा यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो बताइए वे समांतर चतुर्भुज क्या हो सकते हैं। यानी कि बोला समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, यानी कि आपको भुजा को टच करना है तो इसका सर्कल कहां होना चाहिए, अंदर होना चाहिए, कहां होना चाहिए अंदर। यानी कि इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है ना, सब भुजा को क्या कर रहा है टच कर रहा है। लेकिन यहां से आप देखिएगा तो ये बोल रहा है कि एबीसीडी जो एक ही समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज जो होते हैं तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं क्या होते हैं बराबर। लेकिन उसके बाद आपको कर देना है कि ये दोनों तो बराबर है, लेकिन एक बार कीजिए ये दोनों भी बराबर है, लेकिन अगर इसको हम इस तरह से स्पर्श कराएं तब बताइए अब क्या बन सकता है। तो यहां से जानते हैं कि स्पर्श बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई होते हैं बराबर, क्या होते हैं बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, और ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। अगर इस तरह से बराबर होगा तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। आज जब ये भुजा इसके बराबर था और ये भी इसके, यानी कि चारों भुजा आपस में हो गया इक्वल, क्या हो गया इक्वल। लेकिन प्रत्येक एंगल 90 नहीं बना, अगर प्रत्येक एंगल 90 बनता तो ये वर्ग हो जाता, लेकिन ये प्रत्येक भुजा बराबर हो गया तो ये हो गया कौन चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी। चलते 28 में। बुरा एक मीनार से 100 मीटर की दूरी, 100 मीटर की दूरी पे एक मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो बताना है मीनार की ऊंचाई। यानी कि यहाँ पे इसका क्या दे दिया हाइट दिया हुआ है, आपसे हाइट पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे बना रहा है कितना डिग्री का 60 डिग्री का, कितना बना रहा है 60 डिग्री का, और हाइट नहीं मालूम आपको बताना है। लेकिन यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, इसको मान लेते हैं ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, ये क्या नाम देते हैं सी। अच्छा इसको जब यहां से 60 बना रहा है तो इसके सामने वाले को बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं लंब, और ये आपका क्या है आधार है। तो लंब आधार किस में आता है 10 में, किस में आता है 10 में, यानी कि आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर p बाय बी, p बाय बी। यहां से लंब का मान कितना है 100 मीटर, लंब को निकालना है ना, लेकिन थीटा है आपका 60, h बी का मान कितना है 100, बी का मान है 100। आप जानते हैं 10 60 का मान होता है √3, क्या होता है √3 होता है, यानी कि √3 बराबर h/100, h/100। 100 को जाके अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा √3 से तो h बराबर क्या आ जाएगा 100√3, 100√3, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 29 का। बोला दो चर में दो रैखिक समीकरणों के हल अनंत हैं, क्या है अनंत है, तो आलेख क्या हो सकते हैं। जब अनंत हल होंगे यानी कि a1/a2 इसका निकाय इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा c1/c2, c1/c2। और जब अनंत हल होते हैं तो ये आपस में इक्वल हो गया तो इसका ग्राफ होते हैं समपाती, क्या होते हैं एक दूसरे पे रहेगा। और जब एक दूसरे पे रहेगा तो नहीं आपका यानी कि ऑप्शन नंबर इस समय कौन हो जाएगा, यानी कि इसको बोलेंगे समपाती, क्या बोलेंगे समपाती। और एक होता है a1/a2
और नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इससे क्या होता है, प्रतिच्छेदी होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिच्छेदी। और एक होते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इससे ग्राफ इसके होते हैं पैरेलल। क्या होते हैं, पैरेलल, यानी कि हो जाएंगे समांतर। ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या बोला है, बराबर है, यानी कि आपका हो जाएगा संपाती, यानी कि दो संपाती रेखाएं होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, सी। ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं आज का लास्ट सवाल। बुराई बताइए कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो यहां से देखिएगा, यानी कि आपको बताना इसमें कौन परिमेय है। तो 2√3 आपका ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया। परिमेय को अपरिमेय से करेंगे हमेशा ही रहेगा क्या, अपरिमेय। तो ये तो आपका हो गया अपरिमेय है। ये यहां से काटेगा तो 7 से 7 बचे 35, 27 यानी 3/5, ये भी आपका हो गया अपरिमेय। a√3 3 से गुना करेंगे क्या आएगा, √6, तो ये भी 6 आपका क्या है, अपरिमेय है। लेकिन पूछ रहा है कौन नहीं है, तो यहां से काटेगा तो यहां से क्या होता है, 64 से अगर निकालिएगा तो इससे बाहर आएगा 8, इससे बाहर आएगा 9, यानी कि बन गया p/q। p/q यानी कि आपका हो गया क्या, ये हो गया p/q। किस रूप में लिखते हैं, तो परिमेय को लिखते हैं। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।